भाग एक, भाग एक होगा। भाग एक में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था? 1 से 4, 1 से 4 तक। अनुच्छेद एक क्या बोलता है? भारत राज्यों का, भारत राज्यों क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन और फेडरेशन में अंतर होता है। फेडरेशन माने भी संघ होता है, यूनियन माने भी क्या होता है? संघ होता है। तो यूनियन फेडरेशन कर सकते हो। अगर आप लोग किसी फेडरेशन में शामिल हो गए तो वहां से निकल भी सकते हो, लेकिन यूनियन का मतलब होता है जो संघ, उसमें एक बार आ गए तो फिर निकलना इतना आसान नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है, निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भारत राज्यों क्या है? संघ है। कौन सा संघ है? यूनियन वाला संघ कि फेडरेशन वाला संघ? यूनियन वाला संघ। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 विदेशी भूमि को, यानी विदेशी भूमि को भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में मिलाने का अधिकार किसको है? यानी विदेशी भूमि को, विदेशी भूमि को कौन कर सकता है? ये पावर किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। कोई विदेशी भूमि है उसको मिलाने का पावर किसको है? संसद को। एग्जाम्पल बताया था क्या? सिक्किम। एग्जाम्पल क्या बताया गया? सिक्किम। सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया था तो ये काम किसने किया था? संसद। संसद ही तो करेगी। तो एक सिक्किम भारत मिला कब था? 16 मई 1975। लिख दे, देखो सिक्किम, सिक्किम भारत में था 16 मई 1975 को भारत में मिला था। संविधान संशोधन कौन से नंबर का था? वो 36वां संविधान संशोधन था 1975। लेकिन सिक्किम अपना मतलब पूर्ण राज्य बना था ना, 36वें संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य बना था। पूर्ण राज्य बनने से पहले वो सह राज्य बना था 1 साल तक। सह राज्य का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से इस भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ था। सह राज्य बन के उसे चेक किया था कि ऐसा ना हो, बताया ना कहानी, कि ऐसा ना हो कि वो चीन वाला हाल हो जाए। ठीक है, तो जो सह राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था वो दिया गया था कब? 35वां संशोधन। कौन सा संशोधन था वो? 35वां संशोधन 1974 में सह राज्य बना था सिक्किम। क्या बना? सह राज्य। लेकिन पूरी तरह से राज्य कब बना? 16 मई 1975 को संशोधन, 36वां संशोधन 1975। इतनी बात हो गई थी। अच्छा, कौन से नंबर का राज्य था ये भी याद रख लेना, 22वें नंबर का राज्य बना था। कौन से नंबर का राज्य बना था? सिक्किम 22वें। तो आर्टिकल 2 क्या कहता समझ में आया कि विदेशी भूमि को भारत में मिलाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। अच्छा, आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 ये बोलता है कि भारत का जो राज्य है, भारत के जो राज्य है, स्टेट जो है, उनकी सीमा रेखा को घटाना बढ़ाना। यानी कोई एक राज्य है उसमें 2 राज्य बनाने हैं या 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है, किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य घोषित करना है, किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना है, जैसे जम्मू कश्मीर को नहीं बनाया, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया अभी। तो ये सब काम भी कौन करेगा? यानी राज्य क्षेत्र है, यानी जो स्टेट है, राज्य की जो सीमा रेखा है, क्या है? राज्य की सीमा, राज्य की जो सीमा रेखा है उसको घटाने बढ़ाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ये काम कौन करेगा? संसद करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 3। कौन कहता है? अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 4 ये बोलता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को जब संसद करेगी, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में जो भी काम हो रहे हैं उसको कौन करेगी? संसद ही करेगी ना। अनुच्छेद 2 में कौन सा काम हो रहा है? विदेशी भूमि मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की जो राज्य की सीमा रेखाएं हैं, जो भारत की स्टेट है, उनके जो बॉर्डर है, उनको घटाना बढ़ाना, ये सब काम कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, वहां पे बिल ले जाओ, पास होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 वाला काम करेगी तो उसके लिए संसद को, वो संसद क्या है ना कि संसद में संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है, वो होती है 2/2 क्या होती है? बताया था ना उस दिन 368 में, 2/3 से पास कराओ ना, विशेष बहुमत के लिए 2/3 से पास कराओ। एक और होता है कि 2/3 से पास कराओ, फिर आधे जो राज्य हैं वहां की विधानसभा से भी पास कराओ। तो ये नहीं करना है, अनुच्छेद 2 के लिए सब नहीं करना है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से संसद वो क्या कर सकती है? उस कानून को कर सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत जो काम हो रहे हैं उसको संसद कैसे बहुमत से करेगी? साधारण बहुमत से पास कर देगी। यानी अनुच्छेद 368 से वो क्या है? बाहर है। समझ पा रहे हो? अनुच्छेद 368 को 2 प्रावधान दे रखे ना विशेष। अनुच्छेद 368 में क्या है? आर्टिकल 368 पढ़ोगे आप तो उसमें संविधान करने के विशेष प्रावधान बताया गया था। 2/3 सदस्यों से क्या करवाना होता है? उसे पास करवाना होता है ना संसद में, 2/3 सदस्य, यानी उसे विशेष बहुमत बोलते हैं। फिर एक और होता है कि 2/3 से पास तो कराओगे ही कराओगे, प्लस आधी विधानसभा, यानी जो जितने भी स्टेट हैं उनके आधे राज्यों की विधानसभा से भी क्या करवाना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। बताया गया था ना उस दिन। ठीक है, तो ये
काम नहीं करने हैं, सारी बहुमत से पास करा के संसद ये काम कर देगी। अब तो आप भी सोचो, किसी मान लो कभी युद्ध हो गया, हमने मान लो किसी का राज क्षेत्र कब्जा कर लिया, ठीक है, अब वहां पे लगे ये काम करने, तब तक तो वो अगला आदमी तैयार हो जाएगा। बात समझ पाते हो ना, अगला देश तैयार हो जाएगा। जैसे अभी तुम भी सोचो यार, तो खूंटा गाड़े के क्यों के यहाँ, तो तू घर भर से पूछबा, तो मान लो बाउंड्री घेरे के है, तो मामा से मौसा से सबसे फोन लगा पूछबा कि मामा क्या करी आई, घेर ले आई, मिस्त्री उस्त्री आ गए घेर ले, वो कही हाँ ठीक है, रुका मौसा का फोन लगे, मौसा क्या करी, फूफा क्या करी, ऐसे करबा। अरे खड़ सही जे घेरे पापा से पूछबा चाहे ना पूछबा, तो घेर घर के आपको रोजबा यही करते हो ना गाँव में गुंडे सही ना बोले। हाँ, घेर लगी जेबा, रुका तेरी चच्चा बच गई ना बम्बई वाला, उन्होंने पूछ ली, रुका मौसी वहां रही, ऐसे ना करना। ये जो 2 और ऐसे याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ऐसे 2 और 3 वाले जो काम है वो साधारण बहुमत संसद पास करेगी और ये कानून बन जाएगा। समझ में आई बात? राष्ट्रपति साइन करके तुरंत कहेगी हाँ ठीक है मिला ला, तुरंत नहीं। अब ये सिक्किम वाला ही बात हुई, अब लगते बहुमत पास कराने, लगते आधे स्टेट में घूम के तो चीन बोलो कि यार, समझ में आई बात? तो ये भाग एक समझ में आया भाई, भाग एक पूरा, हाँ भाग एक, ठीक है। अच्छा, ये राज्य सीमा में उदाहरण बताया था ना आपको, पेप्सू वाला, किसका पेप्सू वाला बताया था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, उसको तोड़ के बनाया गया। अच्छा, पेप्सू से कितने राज्य निकले थे? 3 राज्य। कितने राज्य निकले थे? 3 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी बनी थी। एक यूनियन टेरिटरी जो पेप्सू से बने थे वो किस समिति, किस आयोग की सिफारिश पे? शाह आयोग की सिफारिश पे। किस आयोग की सिफारिश पे? शाह आयोग की सिफारिश पे। कौन से नंबर का संशोधन था? 18वां संशोधन ना। अच्छा, तो ये तो हो गया। अच्छा, भाषाई आधार में पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ये भी लिखवाया गया था कल, इसी बातें हो गई थी। अब देखिए भाग 2, क्या रहेगा? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। अच्छा, नागरिकता, हमारे देश की जो नागरिकता है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो भारत की जो नागरिकता है वो क्या है? एकल या दोहरी? अच्छा, दोहरी नागरिकता का मतलब तुमको पता है? इसका मतलब क्या होगा? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इसका मतलब समझते हो? हाँ, देखो हम बताइए इसका मतलब, हमके पता है, हम बताइए, हम जानते हम बताएंगे। देखो भारत से, देखो भाग 2 जो है, यानी ये भाग क्या है? 2 है। भाग 2 में किसके बारे में कहा गया है? नागरिकता के बारे में। नागरिकता किसके बारे में कहा गया? सिटीजनशिप। यानी भारत के संविधान में 22 भाग हैं, दूसरा जो चैप्टर है उसमें किसके बारे में है? नागरिकता। यानी किसको नागरिकता देनी है, किससे नागरिकता छीननी है, कौन नागरिकता लेने के काबिल है, कौन नागरिकता छीनने के योग्य है। ठीक है, ठीक है। तो भाग 2 में सिटीजनशिप है। इसमें कितने आर्टिकल है? इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेके, अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक कहा गया है। तो 5, 6, 7 जो है ना अनुच्छेद, वो आजादी के समय का, तो वो उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन देख लिया एक नजर। अच्छा, भारत की जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल या दोहरी? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अच्छा, भारत की नागरिकता जो है, भारत के संविधान में जो नागरिकता का प्रोसेस है, नागरिकता के नियम कानून जो भी है, ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? ब्रिटेन। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। अमेरिका वगैरह में एकल नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता है। देखो एकल नागरिकता क्या होती है? जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। हमारे देश में हर राज्य में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। तो जैसे हम ही है, तो हम भारत के नागरिक हैं या यूपी के नागरिक हैं? जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं ना, तो आप लोग के आधार कार्ड पे या आईडी पे क्या लिखा रहता है? उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार? भारत सरकार ना। यानी कह सकते हो आप कि आप कोई भी व्यक्ति है तो वो डायरेक्ट किसका नागरिक होता है? भारत का, यानी किसी देश का नागरिक होता है। क्या होता है? वो देश का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है। ये होता है कि राज्य भी अपनी तरफ से नागरिकता आपको देगा, फिर आपको देश भी नागरिकता देगा। तब वो क्या होती? एक नागरिकता इसकी ले ली, एक नागरिकता इसकी ले ली, तो वो कौन सी नागरिकता हो जाती? दोहरी नागरिकता। लेकिन ऐसा है यहाँ पे राज्य नागरिकता देता है, यहाँ पे नागरिकता कौन देता है? केंद्र देता है, केंद्र सरकार। यानी देश के आप नागरिक हो, राज्य के तो आप क्या हो? निवासी हो। क्या हो? आदिवासी निवासी हो। राज्य क्या हो? आप निवासी हो। लेकिन नागरिक कहाँ के हो आप? प्रदेश के, देश के। नागरिक कहाँ के हो? देश के। राज्य के क्या हो?
निवासी हो। तो इसीलिए भारत की नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता, क्योंकि एकल होकर नागरिकता तो देखो, ढेर कंफ्यूज ना होकर मैं समझ में आई बात। तो भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता हुई, एकल नागरिकता। सवाल अच्छा है ना, छोटा सा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, गारंटी थोड़ी ना, ठीक है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता। नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता किस भाग में है, दो में है। नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो देख ले आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब भारत आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था ना, प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिक, यानी भारत आजाद हुआ था तो उस समय, जैसे जब भारत बंटवारा हुआ ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो जो लोग पाकिस्तान गए पाकिस्तान के हो गए, जो हिंदुस्तान में आए वो लोग कहाँ के हो गए, हिंदुस्तान के हो गए, तो उनको नागरिकता दे दी गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो हुआ क्या, कुछ लोग ऐसे थे, अनुच्छेद 6 में उनके बारे में लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में थे, लेकिन जब अलग अलग हुए तो उन्होंने कहा कि ना हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। तो वो लोग कहाँ से कहाँ आए, भारत में आए, कहाँ आए, भारत में आए। वो लोग कहाँ आए, भारत। जैसे कुछ लोग ना पाकिस्तान के थे, वो कहाँ पे आए, भारत में आए। भारत के लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, ऐसे हुआ ना। तो जो लोग भारत में आए उनको नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से भारत में आए, यानी जो पाकिस्तान से कहाँ आए, भारत में आए, उनको नागरिकता दी गई, ठीक है। उनको क्या किया गया, नागरिकता दी गई, ठीक है। 6 महीने तक का पहले उनको परमिट बनवाया गया, तब दिया गया नागरिकता। फिर आर्टिकल 7 कहता है, आर्टिकल 7 ये कहता है कुछ लोग ऐसे थे, भारत में थे, आजाद जब बंटवारा हुआ तो कहाँ गए, भाग के केवल पाकिस्तान में रह के। फिर उन्होंने तो लगा कि यहाँ ठीक ना लगा था, चलो फिर चलो जाए पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान में। तो एक बार वो कहाँ पे थे, इंडिया में थे, फिर मन में आया चला जा पाकिस्तान, यार ना ठीक लगा था, फिर पाकिस्तान में कहना यहाँ सही ना लगा था, कहाँ चला, इंडिया में चला। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता देने के लिए क्या क्या किया गया, परमिट बनवाई गई। क्या बनवाया गया, परमिट। 6 महीने तक रहो, तब उसके बाद क्या होगा, आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये तीनों आर्टिकल है ना, ये आजादी के समय के हैं। क्या है ये, आजादी के समय के हैं। तो 6 महीना की परमिट बनवाए, ये होगा कि 6 महीने रहोगे तो आप नागरिकता देने लायक बन जाओगे, ठीक है। अभी कितना हो गया, 7 साल हो गया है ना, फिर 5 साल हुआ, अभी 7 साल। अभी मान लो कोई विदेशी है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, अगर वो आएगा ना तो उसको 7 साल भारत में रहना होगा। इंडियन सोचेगी कि अच्छा इंडियन नागरिक बनावा जाए कि ना बनावा है, समझाई। नहीं तो इसका मिसयूज नहीं हो जाएगा, कोई भी आतंकवादी या कोई भी मुस्लिम, मतलब जो हमारा दुश्मन देश है, वो अपने यहाँ लोगों को यहाँ भेजेगा, बोलेगा नागरिक बन जाओ, उसके बाद करते रहो बम ब्लास्ट वगैरह, सही है ना। तो भारत का नागरिक बनने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 7 साल रहना पड़ता है। कितने साल रहना पड़ता है, 7 साल। उसके बाद आप मतलब अप्लाई करने लायक होते हो कि हाँ हमें नागरिकता दी जाए, ठीक है। अब तो कहा हम के तो ऐसे ना करें पड़े, तो वो अभी बताएंगे आए कंडीशन। नागरिकता के जो नागरिकता मिलने के 5 वो होते हैं, प्रकार होते हैं ना, वंश से, मतलब जैसे अगर आपके बाप दादा यहाँ पे रहे हुए हैं ना, मतलब परिवार रजिस्टर में नाम है कि ना, ऐसे करके बनता है ना, तो वो अलग चीज है। तो ये 5 6 7 समझ में आया आपको। हाँ, 8 में क्या हुआ, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 में ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में, कहाँ पे, विदेश में क्या करने गया, पढ़ने गया, मान घूमने फिरे गए, मौज मौज मस्ती ना। अब जैसे कोई घूमने गया तो ये थोड़ा खबर तू घूमने के लिए लेगा तो नागरिकता खत्म, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, पिनकी ना बनेगी ना। तो पढ़ने गया, घूमने गया, या फिर रोजी रोटी के लिए गया, कमाने धमाने गया, व्यापार करने गया या कमाने गया ना, ठीक है, तो उसकी नागरिकता आप खत्म नहीं करोगे, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये कौन बात भाई कि हम पढ़ेंगे नहीं, 2-3 साल बाद आएंगे तो नागरिकता खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा, सही है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ने गया, घूमने गया, व्यापार करने गया ना, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, शिक्षा के संबंध में अगर जाता है तो। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपने किसी विदेश की नागरिकता ले ली, किसी और देश की आपने नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म। दोहरी नागरिक मतलब किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म। ये नहीं कि वो औरों का नागरिक रहा है, औरों का ऐसा ना अभी हमन के हक रहे के तो बन के रहा, किसी और की हो तो जाओ, ठीक है। तो विदेश की नागरिकता अगर आपने ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म। आर्टिकल 9 बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में क्या कहा गया, आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी, आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप पागल ना हो जाओ, दिवालिया घोषित ना हो जाओ, दिवालिया मतलब भगोड़ा ना, या फिर कोई देशद्रोह वाला काम ना कर दो,
ठीक है, या फिर खुद से ही नागरिकता छोड़ दो, तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 10 में ये कहा गया, अनुच्छेद 10 में, सही है। अच्छा, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता, किसी को नागरिकता बना, अगर मान लो कोई नागरिकता पे कानून बनाना है, जैसे सीएए आया था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तो जो सीएए आया था, यानी जो कोई भी नागरिकता संबंधी कानून है, कोई भी नागरिकता संबंधित क्या है, कानून है, अगर कोई भी नागरिकता संबंधित कानून है, उसको बनाने का पावर किसके पास है? मुखिया जी के। नागरिकता संबंधित कानून के बनाई? आशा आंगनबाड़ी के बनाई? संसद। कौन बनाएगी? संसद। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का पावर किसके पास है? स्पीक फॉर पार्लियामेंट। लेकिन उस नागरिकता का कुछ कानून बनाओगे आप, तो उसका ड्राफ्ट तैयार होगा ना, कि उसमें लिखा रहेगा कि अच्छा ये लोग नागरिक हो सकते हैं, इस साल के पहले के लोग नागरिक नहीं माने जाएंगे, जिनके पास मतलब सैमसंग का मोबाइल है वो नागरिक माने जाएंगे, और जिनके घर पे मोटरसाइकिल है वो नागरिक नहीं होंगे। अगर मान लो जो भी ड्राफ्ट उसमें बनाना है ना, नहीं, जो लोग सुबह 10 बजे के बाद उठते हैं वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। अगर मान लो ऐसे कुछ प्रारूप बनाना है, तो यानी नागरिकता संबंधित जो भी प्रारूप है, ठीक है, वो जो भी प्रारूप है, वो प्रारूप तैयार कौन करता है? होम मिनिस्ट्री। कौन तैयार करती है? गृह मंत्रालय। कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 11 में कहा गया है, ठीक है। आई बात समझ में? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता कैसी है भारत की भैया? एकल नागरिकता है। ली किस देश के संविधान से गई थी? जो यहाँ से गए थे, ये चाचा लोग गए ना यहाँ से, ठीक है। नागरिकता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। 5 में प्रारंभ की नाम, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता, इंडिया से पाकिस्तान गए, मन नहीं लगा तो यहाँ आए, उनके लिए नागरिकता कहना कि ठीक है पहले परमिट बनवाओ, तब का तब फिर भागा जाते तुम, ठीक है, पहले 6 महीने रख के चेक करा, ना रखे बाद फिर भाग गया। उनके लिए किसमें? 7 में। तो ये प्रारंभ की नागरिकता। 8 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति विदेश में शिक्षा संबंधित काम से गया, घूमने फिरने गया, व्यापार करने गया, पढ़ने गया ना, अपने रिश्तेदारों से मिलने गया, तो इना के अच्छा तो नागरिकता खत्म। ऐसा नहीं है, नागरिकता उसकी खत्म नहीं होगी, सही है ना। अच्छा, अगर कोई, ये अनुच्छेद याद रखना, मजाक नहीं अनुच्छेद बुला जाएंगे, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता खत्म ना। किसी और देश की नागरिकता 1% ली, तो यहाँ से 100% ली ना हो, मार डिलीटरी की, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? कि आपकी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जा सकती जब तक आप पागल दिवालिया घोषित ना हो जाओ ना, या फिर खुद से ही ना छोड़ दो, देशद्रोह वाला कोई काम ना कर दो, देश के खिलाफ कोई काम कर दो। अब देश में ही रह के देश के खिलाफ कोई काम करोगे तो भी नागरिक क्यों रखी? और नागरिकता खत्म होने के बाद पता सबसे पहला काम का तुम्हारा अकाउंट सील हो, जितना पैसा आपको लोग में रहेंगे, अब पैसों ना यूज कर देगा, ठीक है, समझाई बात। तो अनुच्छेद 10 ये कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है, लेकिन उसका प्रारूप कौन तैयार करेगा? गृह मंत्रालय तैयार करेगा। इतनी बात सही है, ठीक है।